मैंने एक भी काम आज तक नशा करके नहीं किया। मैं एक भी काम ज़िंदगी में, मैं एक भी काम जो है नशा करके, हाँ उस वक्त वो दौर चल रहा था, मतलब अल्कोहलिज्म का दौर चल रहा था, तो दौर की वजह से जो है ऐसा नहीं कि मैं पीने के बाद में पीने के बाद में मैं सोच ही नहीं पाया, दौर चल रहा था तो उस दौरान लिख दिया, उस दौरान लिखा। ऐसा नहीं कि मैं नशा करने के बाद में कोई चीज़ लिखी, मैं कुछ कर ही नहीं सकता नशा करने के बाद। एक बार मैंने अटेम्प्ट किया था, एक बार लोगों ने कहा था कि आप बड़े बड़े क्रिएटिव हो जाते हो नशा करने के बाद में, बड़े क्रिएटिव हो जाता है आदमी। तो मुझे कहा गया था कि आप मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था, तो मैं बार में गया था और एक स्क्रिप्ट ले गया था, पेन ले गया था और खाली खाली पेजेस थे, और मैंने ड्रिंक मंगवाई थी और लगातार 3 4 5 6 पैक मंगवा लिए थे कि मैं एक के बाद एक करके जो क्रिएट करता रहूँगा। तो वो ब्लैंक पेज थे मेरे पास में, तो एक पैक मैंने पिया, पूरा एक पैक पिया। एक पैक के बाद में बाय गॉड मैंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले समेत डायलॉग समेत लिख मारी थी। पूरी स्क्रिप्ट जो सोच के गया था वो डायलॉग और स्क्रीन प्ले समेत लिख मारी थी। दूसरे पैग में वो फिल्म रिलीज हो चुकी थी, तीसरे पैग में वो ऑस्कर पे चली गई थी, चौथे पैग में मुझे तालियां मिल रही थी, लड़कियां ऑटोग्राफ ले रही थी, पांचवें पैग में मैं नीचे गिरा हुआ था। और उसके बाद सुबह उठ के देखा तो उस पर एक लफ्ज नहीं लिखा गया था, पूरा ब्लैंक था। तो नशा आपको फैंटेसी देता है कि आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, जो आप नहीं कर पाते ना अपनी ज़ाती ज़िंदगी में। नशा आपको वो स्ट्रेंथ देता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप जो है मतलब ऑस्कर ले सकते हैं। मिला कुछ नहीं, तो ये है सीन। मतलब सपने देखने तो सिखा। हाँ हाँ, सपने देखने को सिखाता। हाँ बोलो। रम के, मेरे ख्याल से रम के, विस्की, अल्कोहल के। तुम्हें क्या लगा? मत करना, ऐसे ट्राई से शुरू होता है एक्चुअली। हाँ, ये इन्होंने दे दिया है टॉपिक, में पता नहीं क्यों दिया, प्यार में गिरना, प्यार में उठना। प्यार में तो पिछले भी बहुत है, प्यार में उठना, प्यार में गिरना एक रोमांटिक टॉपिक है ज़बरदस्ती का, जो अच्छा लगा मुझे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि वो ज़िंदगी ऐसी, पिछले 5 6 साल तक ज़िंदगी ऐसी चलती रही कि आपके मतलब अंधाधुंध नशा कर रहे हैं, अंधाधुंध प्यार कर रहे हैं, अंधाधुंध काम कर रहे हैं। बहुत काम करा, बड़ा काम किया ज़िंदगी में, इतना काम किया है मैंने कि वो किसी को रश्क हो सकता है। बहुत काम किया है ना। तो अंधेपन में कोई भी काम, कोई भी चीज़ करना, वो भले ही आपके इश्क करना हो या नशा करना हो या ये काम करना हो, उसने दिया बहुत कुछ मेरे को इवेंचुअली, लेकिन वो गवा बहुत कुछ दिया मैंने। मतलब इतनी सारी चीज़ें गवा दी अपने हाथ से कि कुछ कहने की नहीं। वो ज़िंदगी निकल गई तब एहसास हुआ कि यार ये तो बड़ा 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 पाप कर रहे थे आप, ऐसे असंयत रहकर जो आप क्रिएट कर रहे हो तो क्या फ़ायदा। मुझे बड़ी शांति नहीं मिलती थी कभी, मैं इतना काम करता था लेकिन रात को जो है मुझे कभी शांति नहीं मिली, सोना हराम हो गया था। क्या चीज़ थी? तो वो था बेसिकली ईगो। ये नशे ने जो है मेरे ईगो में बड़ा इजाफा किया, अहंकार बड़ा भयंकर हो गया था। मैं इतना कर सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बचपन से कर रहा हूँ। 8th क्लास में मैंने आपके पहली पोइट्री लिख मारी थी, तो उसका मैं श्रेय अपने आप को कैसे दे सकता हूँ? उसे झक मार के मुझे श्रेय उसको किसी और पावर को जो मुझसे हायर है, ईश्वर है या भगवान है या खुदा है या मालूम नहीं क्या है। ऐसी वक्त में आपको जो है ईश्वर याद आता है, ऐसी वक्त में आपको जो है हायर पावर याद आती है कि उसी ने करवाया है। तो आज की तारीख में मैं अपने आप को टैलेंटेड नहीं कहता, आज की तारीख में मैंने आपको गिफ्टेड कहता हूँ कि आई एम ए गिफ्टेड पर्सन। उसने दिया है और मैं उसको खाली, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, हुक्म बजा रहा हूँ। मुझे एक पर्पस, एक टास्क दिया है करने को और मैं खाली उसका जो हुक्म बजा रहा हूँ। इसके अलावा मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। वो भी ढंग से कर पा रहा हूँ कि नहीं ये भी मुझे मालूम नहीं। ये सीन है। अबे क्या ताली बजा रहे हो, ऐसी क्या बात बोली मैंने? हाँ सर बोलना, बोल। अरे तू बोलना है। अरे वो पूछ, चल 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 चल, चल। हाँ। किसके लिए? मीटर क्राफ्ट है। मीटर कभी सीखा नहीं जा सकता। मीटर क्राफ्ट है, मीटर अपने आप है। शाहिर साहब के कल देखा, सुना था ना शाहिर साहब को, उनके पास कमाल मीटर था। उनको कुछ भी जो है धुन दे दो, वो उसमें कमाल क्रिएट कर देते थे। तो वो जो है वो क्राफ्ट है। और मन जो है, मन कहाँ, मन की कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। मन आता है, मन आप लेकर आते हैं। या तो आप मन से काम करते हैं या नहीं कर सकते। मन को आप कल्टिवेट नहीं कर सकते, आप पैशन को कल्टिवेट नहीं कर सकते, आप क्राफ्ट को कल्टिवेट कर सकते हैं। पैशनेट एक्टर अमिताभ बच्चन जो है, अमिताभ बच्चन के बारे में बताएंगे भावना आपको। अमिताभ बच्चन, मैं अभी पिंक में उनके साथ काम करने का, लंबा रोल करने का मौका मिला। तो मुझे लगा कि मेरी एक्टिंग कोचिंग बिल्कुल नए सिरे से शुरू हुई, क्योंकि एक चीज़ जो है मुझे एनएसडी ने नहीं सिखाई थी, दैट इज़ हाउ टू क्रिएट ए पैशन।
74 ईयर्स की उम्र में वो आदमी नाचता है, वो आदमी जोक करता है, वो आदमी डिसिप्लिन्ड है। इतनी सारी चीज़ें जो है मैं नहीं सीख सकता था। ये पैशन वगैरह मुझे एनएसडी ने सिखाया, स्कूल ने मुझे कभी, स्कूल ऑफ ड्रामा ने मुझे कभी, थिएटर ने मुझे कभी डिसिप्लिन सिखाया, लेकिन पैशन नहीं सिखाया। पैशन उस आदमी को देख के मैं सीखता रहता था कि अरे कहाँ करता क्या है। इतनी रिहर्सल, मुझसे ज़्यादा रिहर्सल करने वाला बंदा मैंने पहली बार कोई देखा कि वो बात बात तो रुक जाते हैं, इतनी रिहर्सल करते हैं, इतनी रिहर्सल करते हैं कि सामने वाला आदमी बोर भी हो सकता है। उनके साथ काम करते वक्त जो है इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आप बोर ना हो जाएं। बहुत पेशेंस चाहिए आपके पास में, तब कहीं जाकर आप टिक सकते हैं उनके सामने। हेलो सर, मैं ग्वालियर से हूँ, कहाँ से है ग्वालियर से? सिटी सेंटर। सिटी, हाँ तो सिटी सेंटर तो हमारे, हम तो यार ये बात हमारे बात की पौधा है ये, मतलब हमारे टाइम में तो था ही नहीं सिटी सेंटर। हाँ बोल। सर आपका बचपन ग्वालियर में गुजरा है, हाँ। तो बचपन की अपने कुछ यादें बताइए। अरे कुछ भी, बहुत गंदी याद है। अरे बहुत ख़राब बचपन बीता यार, बहुत ही ख़राब बचपन बीता मेरा तो। इतना ख़राब बचपन बीता कि भगवान किसी का ना बीता है। बहुत ही ख़राब बचपन बीता। एक तो कन्फ्यूजन, इंट्रोवर्ट, हर बंदे की गाली सहन करना, घर की अलग, दोस्तों की अलग, मतलब मैं मजबूती नहीं थी मेरे पास में कि मैं रिएक्ट कर सकूं किसी भी किस्म से। मैंने सुना था सर इन्फीरियरिटी की वजह से आपने इन्फीरियरिटी वजह से, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था ज़बरदस्त मेरे अंदर। बहुत अकेला रहता था बच्चा मैं, और जो है जो मैंने पहला प्ले किया था तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं एक प्रिंसली कैरेक्टर किया मैंने, तो मालूम पड़ा कि जो है हर बंदा ताली बजा रहा है, हर बंदा, मैं बोल रहा हूँ रो तो वो रो रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ हंसो तो हंस रहे हैं। तो मुझे आज तक यकीन नहीं हुआ कि मुझ पर भी कोई कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। तो उसने जो है मुझे बड़ी स्ट्रेंथ दी कि यार ये थिएटर से तो आप जो आप नहीं हो वही बन सकते हो। तो मैंने करने की कोशिश की, बाद में फिर ये पागलपन बन गया। हेलो सर। हाँ। सर आपके जितने भी वर्क्स हैं उसमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है, जो आपको लिखने के बाद लगा हो कि क्या ये मैंने ही लिखा है, मतलब जिस पे आपको गर्व हो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं है यार, लिखता चला गया। लिखाई की बात कर रही हो या एक्टिंग की बात कर रही हो? लिखाई की, जो हमने नहीं, गाने नहीं, जो लिखता चला गया, अंधाधुंध होकर लिखता चला गया। मैं ऐसा कोई मेरे को ऐसा, ना तो मैंने गर्व किया ना ही उस पर शर्म महसूस करी। लिखता चला गया, देखते हैं कितना लिख सकते हैं, ऐसे ही। एक इसी कंटिन्यूएशन में पीयूष जी सवाल है, अभी आपने कहा कि आपको चुना गया है सुपर पावर द्वारा, कुछ काम आपसे हो जाते हैं। सवाल ये है कि क्या पीयूष मिश्रा का सर्वश्रेष्ठ काम आना बाकी है? मालूम नहीं सर, ये तो वही मतलब फजूल सवाल है। क्या मतलब, नहीं मैं क्या बोलूँ, आना बाकी है, आना बाकी है तो आ जाएगा साला। मैं इसकी चिंता भी नहीं करता। कोई बेचैनी आपको इसके लिए? मुझे बेचैनी इस बात की है कि मुझे बेचैनी 5 साल पहले इस बात की थी कि मैं थम नहीं रहा, मैं जो दौड़ा चला जा रहा हूँ, मेरी रफ्तार बहुत तेज़ हो गई। मुझे बेचैनी इस बात की थी कि मैं बहुत तेज़ दौड़ रहा हूँ और बहुत गिर रहा हूँ, लगातार गिर रहा हूँ, वो भले नशा हो या कुछ भी हो। तो मुझे इस बात की चिंता थी कि ये मैं रुक जाऊँ कहीं। तो विपश्यना, योग, ध्यान, विपश्यना, ये सब चीज़ों ने मुझे बचाया। उससे जो है मैं धीमे धीमे संयत हुआ, उससे मैं धीमे धीमे रुक के क्रिएट कर पाने की स्थिति में आज हूँ कि मैं एक जगह ठहर के और बच्चों का मुंह देख के, बीवी का मुंह देख के, दोस्तों से मिल के, आराम से बात करके, बिना एरोगेंस के, बिना लफाजी के, बिना बदतमीजी किए मैं आज क्रिएट करने की स्थिति में हूँ। तो वो मुझे अच्छा लगता है। हेलो सर, मेरा नाम पंकज है। हाँ। सर आपकी एक कविता सुनी थी मैंने, आपकी मेरी सारी प्रेमिकाओं के नाम। हाँ। इसमें मेरा जितना प्रेम निवेदन सच है उतना चंचल यौवन भी सच है। हाँ। सर उस कविता को सुनने के बाद लगा कि शायद आप आपके जीवन में अपनी प्रेम में काफ़ी असफल रहे, तो वो किस ऐसा दौर नहीं। में आपने लिखी थी, और अगर उसकी कुछ पंक्तियाँ सुना सके हमें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सुनाऊंगा, भी सुनाऊंगा। थैंक यू सर। प्रेम में असफल नहीं रहा। प्रेम, एक्चुअली प्रेम को मैंने स्वीकार, मैं बड़ा दुर्दांत प्रेमी था, बड़ा खतरनाक प्रेमी था। मुझसे लड़कियां मेरे से अच्छा सुंदर बहुत था। मैं इसमें तारीफ नहीं कर रहा अपनी, वाकई जो है मैं बहुत हसीन था। मैं तुम्हें यहाँ बैठ के जो है अपना जो मोबाइल में है वो फोटोग्राफ दिखा नहीं सकता 87 का, अदरवाइज मैं ब्लो अप कर देता यहाँ पर कि वो हसीन बहुत था। तो लड़कियां मुझ पर मरती बहुत थी, लेकिन मैं उनका बहुत बुरा हाल करता था। मतलब मैं इतना एरोगेंट था उनसे कि जो है प्यार भी जो है मेरी शर्तों पर होगा, तुम मुझे खाना खिलाओगी, तुम मुझे घुमाओगी, तुम मुझे तब कहीं जाकर प्यार करूँगा। वो इतना कंडीशन के साथ में, कंडीशन प्यार था कि बेचारी रुक नहीं पाती थी, वो फिर बाद में पछताती थी। तो ऐसी चलता रहा लगातार मामला। सर जैसा कि अभी आपने कहा कि आप लिखते जाते हैं। कहाँ पर हो? सर इधर। हाँ।
हाँ। आप लिखते जाते, आप थम नहीं रहते। हाँ। और आपका सर्वश्रेष्ठ वर्क अगर आना है तो वो आ जाएगा। लेकिन क्या कोई ऐसा वर्क है जिसका आप चाहते हैं कि ये आप कर पाए, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपका? ऐसा कुछ नहीं है यार, सिनेमा में आपके पास यू डोंट हैव अ चॉइस टू चूज योर ड्रीम प्रोजेक्ट। सिनेमा में गिरते हैं आपकी झोली में अकस्मात ही, वो होना शुरू होता है तो हो जाता है। पिछले 5 साल में खूब सारे प्रोजेक्ट्स मेरे झोली में गिर गए। अपना चूज़ करने का, अपना चूज़ फिर थिएटर में होता है। थिएटर में आप जो है कर सकते हैं। थिएटर में आप, मेरा है विली लोमन जो है मैं करना चाहता हूँ, डेथ ऑफ ए सेल्समैन में। तो थिएटर या सिनेमा? थिएटर या सिनेमा? अब थिएटर एक जवानी थी यार, बहुत तगड़ी जवानी थी, हमने कर लिया 20 साल तक। उसके बाद अब थक गए। उसके बाद अब सिनेमा करने की इच्छा होती है, अब सिनेमा भी करने की इच्छा नहीं होती। अब सिनेमा से आगे जाने की इच्छा होती है। जैसे कि मैंने अपना बैंड फॉर्म किया है बल्ली मारान करके, जी सर। तो आजकल इस पूरे साल जो है उसको मैं इनकैश करूँगा, खूब करूँगा। इसके अलावा एक नावल लिख रहा हूँ मैं, इस साल का टारगेट जो है वो नावल पूरा करूँगा, है ना। 2-3 स्क्रिप्ट्स हैं, वो असाइनमेंट्स हैं कमर्शियल, वो करूँगा। तो इस बार एक्टिंग इस साल हो गई मेरे ख्याल से, पिंक हो गई, हैप्पी भाग जाएगी हो गई, आई एम नॉट डिससेटिस्फाइड, अच्छी खासी हो गई, तो मैं परेशान नहीं हूँ उसको लेकर। तो अभी जो है देखते हैं क्या होता है। अभी एक और सबसे बड़ी बात है ध्यान, इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है विपश्यना। विपश्यना से बड़ी कोई मेरे लिए कोई चीज़ नहीं। अगर कोई अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, अब होटल चला जाऊँ, होटल में जाकर क्या करूँगा, मैं जाकर बैठ जाऊँगा ध्यान में। दैट गिव्स मी स्ट्रेंथ, दैट गिव्स मी शांति। आप दिन भर प्यार करें या काम करें, रात को सो नहीं पाए तो क्या फ़ायदा हुआ उसका, है ना। थैंक यू सर। हाँ हाँ, नमस्कार जी। हाँ हाँ, दूसरों के नहीं, वो प्रोफेशन की कॉल है, वो पेशे की कॉल है कि आपको हक ही नहीं बनता कि आप, वो मैंने सीखा है, थिएटर का डिसिप्लिन है मेरे अंदर। वो आपको हक ही नहीं बनता कि आप दूसरे के लिखे पर आप कुछ आपत्ति करें। अगर आपत्ति है तो आप सहर्ष पूछ लीजिए उनसे। एक ही बंदा था और है, अभी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, इसका नाम है अनुराग कश्यप। उसकी जो है मैं आपके अच्छी खासी ले लिया करता था कि जो है ये बकवास है, वो बकवास है, ये तूने खराब किया। उसने हक दिया था मुझे, वो मेरा छोटा भाई है। इनफैक्ट मैं आज जो भी हूँ उसी की वजह से हूँ, गुलाल की वजह से हूँ, और वो भी मेरे ख्याल से बहुत हद तक गुलाल की वजह से है साला। उसकी ज़िंदगी में गुलाल नहीं आई होती तो उसने बहुत कुछ मिस किया होता। तो अभी मैंने पिछले कुछ दिनों तक तो उसको बहुत गालियाँ दी थी, बहुत। ये जो पिक्चर बनाई थी उसने, कौन सी क्या थी अभी नई पिक्चर उसकी, बॉम्बे वेलवेट, और उसके बाद में क्या बनाई है, रमन राघव। अरे साला उल्टी आ गई मेरे को देख के यार, क्या रिंच पड़वा रहे हो 6 साल के बच्चे पे यार, मतलब। तो उसने भी एक्सेप्ट किया इस बार की जो है मेरे अंदर बहुत गंदगी थी, और वो बहुत सारी गंदगी निकल गई अब मेरी। तो अब मैं अच्छी फिल्म, मतलब साफ़ सुथरी फिल्म बनाऊंगा, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है कि बना पाएगा कभी। वो काला है दिमाग से साला। तो फिर भी देखते हैं, लेट्स होप। बात बोली उसने तो कुछ ठीक तरह से बोली होगी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मेरी एक गुजारिश है कि लिखने वाले शख्सियत इस जहन इस दुनिया में हज़ारों सालों से बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और बहुत अच्छे पढ़ने वाले लोग भी हैं। हाँ। और जब आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो बहुत, और जो पढ़ने वाले उसकी तालियां पड़ती हैं आपको, और आपके फोटोग्राफ सबसे बड़ा स्टारडम आपको मिलता है। जी हाँ। और बहुत सारे लोगों के जहन में थोड़ी देर के लिए लगता है कि बहुत अच्छा है, वाह वाह क्या बात हुई। जैसे ही तमाशा ख़त्म होता है, जैसे ही शो ख़त्म होता है, और जैसे ही वो पन्ना हम पलटते हैं, और वो सारी बातें और वो सारे जज्बात और सारे इमोशन वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, और तब्दीली कुछ नहीं आती। और जब बड़े मंच के ऊपर देखते हैं कि एक से एक फनकार लोग बैठे हैं, अलग अलग विधा के लोग बैठे हैं, लेकिन वो कई बार ये सुना रहे होते हैं कि वो एक से एक दूसरे से ज़्यादा जानते हैं। लेकिन इसका जानना और लोगों को सुनाने से समाज में क्या तब्दीली आती है, कोई तब्दीली और नहीं तब्दीली आती। आने का कोई नहीं क्या आती। गुंजाइश है सर? कोई तब्दीली नहीं आती समाज में, आज से आज तक कोई तब्दीली नहीं आई। टूक बात यह है कि सोसाइटी में, समाज में जो है आर्ट ने कोई प्रभाव डाला। आर्ट का काम है एंटरटेनमेंट करना। इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि वो मैसेज देना है, तो मैसेज वो एंटरटेनमेंट के जरिए हो सकता है। राजू रानी की पिक्चर देखी आपने, मुन्ना भाई एमबीएस देखी आपने, लगे रहो मुन्ना भाई देखी आपने, है ना, 3 इडियट्स देखी आपने। वो सब में जो है मज़ा है, एंटरटेनमेंट है, प्राइमरली एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट के बाद में आप हंसाने रुलाने के बाद में उनको बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। एजुकेशन पॉलिसी पे 3 इडियट्स से बढ़िया फिल्म नहीं बनी। महात्मा गांधी को, जो महात्मा गांधी वो सिद्ध नहीं कर पाया आपके महात्मा गांधी, वो जो है इसने गांधीगिरी ने सिद्ध कर दिया कि महात्मा गांधी ये कहना चाहते थे।
तो एंटरटेनमेंट है बेसिकली। उसके बाद में फिर आप खाली अगर मैसेज देना चाहेंगे ना सर फिल्म से खाली, तो कोई देखेगा तक नहीं। ये पैरेलल सिनेमा का मूवमेंट खत्म इसलिए हुआ था क्योंकि वो खाली मैसेज देने के चार लोगों की ऑडियंस मिल गई, आप किसको मैसेज दे रहे हो? तो मैं तो बड़ा भक्त हूँ कमर्शियल सिनेमा का। जो कमर्शियल सिनेमा पिक्चर अगर चल रही है इसका मतलब लोग आग देखना है, लोग आग देखना है, इसका मतलब उन्हें समझ में आ रही है। आप दो चमके दो, मेघे ढाके तारा कम बड़ी फिल्म है, विजय आनंद की क्या एक से एक फिल्म है, ज्वेल थीफ वगैरह, ये तो गाइड वगैरह, इनको मैं छोटी बड़ी फिल्म मानता हूँ। बासु चटर्जी अपना है माइलस्टोन है सारी की सारी फिल्में। अनुराग कश्यप ने भी ये जो पिछले 10 साल में सिनेमा बना है, ब्लैक फ्राइडे आप देखिए, ब्लैक फ्राइडे कितनी बढ़िया फिल्म है। वो सारा आपको पूरा बॉम्ब ब्लास्ट का सीन जो नजर आ जाएगा आप ब्लैक फ्राइडे के जरिए। अगर वो उसको थ्रिलर के तौर पर नहीं बना, पिंक में इतना बड़ा मैसेज दिया गया, लेकिन पिंक में अगर जो है ड्रामा नहीं होता, अगर लोग बाग बंद के नहीं बैठते तो आप कुछ नहीं समझ सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। तो आर्ट प्राइमरीली जो है एंटरटेनमेंट है। उल्टा समाज में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव आर्ट पर पड़ता है। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर नहीं हुई होती तो हमें ना तो एक फॉर्म मिलता है, पेंटिंग का फॉर्म है एक्सप्रेशनिज्म, समुल बैकेट नहीं आते, एंड गेम जैसे बड़े प्लेज नहीं मिलते, है ना, बिल्कुल सूनापन था उसमें। ये पार्टीशन अगर नहीं होता तो आपको साहिब लुधियानवी और अमृता प्रीतम नहीं मिलते। इतने सारे राइटर्स पैदा किए पार्टीशन ने, पार्टीशन की वजह से बहुत सारे राइटर्स पैदा हुए। तो ये वो वाली बात है, उल्टी बात है, उल्टी बात है। हेलो सर। हाँ सर बोलना। ये देखो। हाँ। यस सर। हर आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस की तरफ बढ़ता रहता है, बशर्ते ज़माने के लिए आपने कई मास्टरपीस दे चुके हैं, अपनी तरफ से अपना मास्टरपीस अभी तक ढूंढ पाए हैं? नहीं यार, चलती है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए यार, काम करते रहना चाहिए बस। जब आना होगा तो आ जाएगा मास्टरपीस, नहीं आएगा तो हु ज़माने केयर्स। के लिए सर तो काफ़ी सारे आ चुके हैं वैसे। हाँ? आपकी तरफ से काफ़ी सारे आ चुके हैं। मुझे मालूम, मैं इस सोच के काम नहीं करता कि मैं मास्टरपीस क्रिएट कर रहा हूँ, हो जाएगा अपने आप क्रिएट हो जाएगा, अपने आप क्रिएट हो जाएगा। थैंक यू सर। हाँ अभी एजुकेशन पॉलिसी की बात जस्ट निकली, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बट मैं जानना चाहता हूँ आपकी क्या राय है एजुकेशन सिस्टम के बारे में? शायद कुछ नया सोचने को मिल जाएगा मुझे। नहीं यार, नया सोचने को मेरी आपके इस पर कोई राय नहीं, मेरी पेरेंट्स पर बड़ी भयंकर राय। पेरेंट्स जो है आपके मतलब उनको हक क्या बन गया यार बच्चों को, आपके 6-7 साल मतलब वो 10वीं साल में बोलते हैं कि तुम डॉक्टर बन जाओ। अरे बेचारा क्या समझेगा 10वीं साल में, 10वीं कक्षा में क्या समझेगा वो कि डॉक्टर, 12th पास हो डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ वो बन जाओ। अरे लेट हिम थिंक यार, लेट हिम अंडरस्टैंड, चूज करने दो। आपको नहीं मालूम है कि प्रोफेशन क्या क्या है दुनिया में? आपको इंजीनियरिंग, IIM, IIT, मेडिकल, इसके अलावा कोई प्रोफेशन नहीं मालूम है आपको? आप बाहर जाकर, आपको मतलब पेरेंट्स को, आप बाहर जाकर देखो कितने मेकअप आर्टिस्ट से आदमी लाखों कमा सकता है आज की तारीख में, खाली मेकअप करने से। और इट्स ए बहुत ही तहजीब वाला, इज्जत वाला प्रोफेशन है। बाल काटता है वो हबीब, खाली सिर्फ बाल काटता है, 4 कैंची लगाता है, कट 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 हबीब, और देखो उसका बहुत बड़ा सैलून है। ये प्रोफेशन नहीं हो सकता क्या? तो ये हम पता नहीं कौन से दुनिया में जी रहे हैं। हम अभी तक हम मॉडर्न हुए ही नहीं, कहते हैं हम मॉडर्न अपने आप को। तो ये पेरेंट्स पर, इसलिए मैं भुगता हूँ उस चीज़ को, मैंने तो 79 के सूने पीरियड में जब आपके फिल्म में काम करना तो इम्पॉसिबल बात थी। उस वक्त मैंने तय किया था कि मैं एक्टिंग करूंगा, मतलब एक्टिंग करूंगा क्या, घर में बैठ के एक्टिंग करूंगा, एक्टिंग प्रोफेशन तो हो नहीं सकता। तो उस वक्त जो है कितना बड़ा स्ट्रगल रहा होगा। और फिर मैंने 20 साल एक्टिंग करी स्कूल में जाने के बाद में, 83 के बाद में 2003 तक मैंने एक्टिंग की, बॉम्बे का रुख तक नहीं किया, एक्टिंग खूब करी, पैसे नहीं कमाए, ठीक है बढ़िया बात है। आज कमाने की इच्छा है तो क्या बुरी बात है, अपने परिवार को जो सुख देना उसमें क्या बुरी बात है, बस बात खत्म। ये पूछते हैं मुझसे कि आप जब क्यों छोड़ के थिएटर चले गए, मैं पूछता हूँ कि तुमने उस वक्त से सवाल क्यों नहीं किया कि जब मैं थिएटर कर रहा था कि क्यों थिएटर कर रहे हो? मेरी मर्जी थी, चला गया, मेरी मर्जी थी, कर गई, बात खत्म हो गई। वो यू टू आस्क मी। ये बोलते हैं लेफ्टिस्ट क्यों, आप आस्तिक हो, आप तो आस्तिक हो, भगवान में बिलीव करते हो, तो आप कैसे लेफ्टिस्ट हो सकते हो? वो क्या यार, तुम्हें लगता है कि मैं हूँ, कहते हैं हमें नहीं लगता, तुम मत मानो। हु केयर्स, तुम्हारी मतलब वजीफे की जरूरत है क्या हमको? तो ऐसी बहुत ज़्यादा बातों में इनमें इतना केयर नहीं करना चाहिए कि दुनिया, आप देखिए दुनिया में हर बंदे को खुश रख के आप खुश नहीं हो सकते, सही बात। दुनिया में हर बंदे को खुश करके आप खुश नहीं हो सकते, कोई ना कोई आपको जो अलंगा। भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में भी एक वो कौन था, वो धोबी था जिसने कहा था कि सीता जो है कलंकित है,
तो वो किसी भी तरह से आप हर बंदे को खुश रख के आप खुश नहीं हो सकते, तो आपने वही करो जो करना है। बड़े फिसलोगे, बहुत फिसलोगे, ऐसी बात नहीं है कि आसान रास्ता नहीं। आज लोग पूछते हैं मुझसे, बच्चे लोग आकर पूछते हैं कि आप कैसे होता है, ये आप कोई बतलाओ फिल्म स्टारडम। अब फिल्म स्टारडम में कैसे बतलाऊं यार, वो रॉकेट साइंस नहीं है, करना पड़ेगा। द बेस्ट वे टू हैव सक्सेस इज टू सक्सीड, द ओनली वे टू हैव सक्सेस इज टू सक्सीड। तभी कहीं जाकर आप सक्सेस हासिल कर सकते हो, और कुछ चारा नहीं। पीयूष जी, अभी फिसलने और गिरने की बात हो रही है। फिसलना गिरना केवल नशे की नहीं है, अरे एक जिंदगी सेकंड। में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आदमी विफलता महसूस करता है, और आत्महत्या युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में कर रही है, उसके लिए क्या मैसेज है? नहीं, आत्महत्या कहाँ हो रहा है ऐसा कि मुझे मालूम है हो रहा है? हाँ, अच्छा, तो सर थैंक यू। आत्महत्या नहीं करनी, मतलब यार उसका बहुत बड़ी साइंस है। मतलब आत्महत्या करके आप कुछ हासिल तो कर नहीं रहे, आप उल्टा जो है ये जिंदगी की कड़ी को वहीं खत्म कर रहे हो। आपको मालूम नहीं कि इसके बाद में क्या होगा, नोबडी नोज की मौत के बाद में क्या होता है ना। उसको अपनी मर्जी से कुचल देना, मुझे पता नहीं क्यों ये इक्वेशन ही खराब लगती है कि जो आत्महत्या क्यों होनी चाहिए। हाँ, आदमी की परेशानी बढ़ सकती है, हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता इसको, लेकिन संदेश तो मैं क्या दूंगा, मैं ही बोलूंगा कि नहीं करना चाहिए यार, ये फिजूल की चीज़ है, बेकार की चीज़ है। इसके ये पराजय का संकेत है, हार गए इसका संकेत है। इसके बजाय जो है आप भिड़े चलो, बहुत बहुत चोटें आएंगी, लेकिन मज़ा भी उसी में आता है। अगर सफलता जो है आपको हाथ में मिल गई ना, बिना किसी मेहनत की मिल गई, तो वो मुश्किल से 4 दिन की होती है, 1 साल की होती है। उसके बाद में, क्योंकि आपको तो बिल्ली के भाग से छीका फूटा है भैया, तो वो तो फिर जाएगी आपके हाथ से। इससे बेहतर यह है कि जो है आप लगातार तोड़ फोड़ करके, क्योंकि आपके रास्ते में हिंड्रेंस भी प्रकृति ही डालती है, और आपको हिंड्रेंस से लड़ने का हौसला भी प्रकृति देती है। साइड बाई साइड काम चल रहा होता है, लगातार आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपको लगेगा मर गए। मेरी ज़िंदगी में ऐसी कम से कम 10 मौके आए, उससे ज़्यादा आए होंगे, जब मुझे लगा कि यार मैं ख़त्म हो गया, इसके बाद कुछ बचा नहीं है। लेकिन इसके साथ में स्ट्रेंथ भी मिलती रही लगातार कि यार कुछ करो, तुम कर सकते हो, होता रहेगा। हेलो सर। हेलो, बोलिए। सर प्रवीण नामदेव। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अभी एजुकेशन की बात हुई, तो एजुकेशन में सर जो रेगुलर प्रोग्राम है वो तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम डिफरेंट कैरियर सिलेक्ट करते हैं तो उसमें सर एक सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होती। वो किसी में नहीं, इसमें भी नहीं होती। वो तो डिफरेंट अगर तुम करोगे तो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं होगी। मेडिकल साइंस में और आईआईटी में तो फिर भी हो जाएगी। नहीं सर, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा सर, आप मैंने सर जो नए यूथ राइटर है, जैसे गीतकार हुए, पोएट हुए, तो इनके लिए सर आप प्लेसमेंट सर किस हिसाब से सर कुछ नहीं, इनका प्लेसमेंट नहीं होता। इनका प्लेसमेंट नहीं होता, इनको बहुत दुख उठाना पड़ता है, इनको बहुत तकलीफ होती है। अगर अपनी शर्तों पर काम करोगे तो बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख उठाना पड़ेगा। साफ बोल दूं, पहले ही बोल दूं कि बहुत दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में जो सफलता मिलेगी तो बड़ा मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि ये मेरी ही सफलता है, ये मैंने खुद कमाई, कोई टेंशन नहीं। तो बढ़े चलो, करे चलो, लगातार। हाँ बोलो, वो सुन रहा हूँ। आप इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हाँ। एंड हमारा बॉलीवुड भी बहुत पुराना है, हाँ। लेकिन हमको अभी तक पर्टिकुलर कोई ऑस्कर अवार्ड क्यों, मीन्स वो बहुत बड़ा अवार्ड है, मीन्स पूरी दुनिया में। ऑस्कर मिला ना, रहमान को मिला, गुलजार साहब को मिला। नहीं सर, वो मीन्स पर्टिकुलर एक पूरी फिल्म की स्टोरी के लिए डायरेक्टर वगैरह। अरे म्यूजिक के लिए बहुत बड़ा अवार्ड मिला उनको। रहमान को मिला, रहमान फिर रेस में है अभी रहमान फिर रेस में है। रहमान को मिला, गुलजार साहब को मिला, भानु अथिया को मिला था कॉस्ट्यूम के लिए, तो मिला। धीमे ये बहुत दूर की बात नहीं है, अभी मिल जाएगा, एक्टिंग में मिल जाएगा, अभी बहुत दूर की बात नहीं है। ऑस्कर इज नॉट ऐसा कोई ड्रीम, वो नहीं, मिल जाएगा। और पूछना, खड़ा हो। हाँ। जैसे कि आपने अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कि आप अल्कोहलिज्म और इन सब से बहुत ज़्यादा अभी भी हैं थोड़े बहुत, आपको कब ऐसा लगा कि नहीं यार अब बस, नहीं, बस वाली फीलिंग कब आई? ये अब बस वाली वो कहीं से यार डिवाइन लाइट आई थी, कहीं से कुछ हुआ था। ऐसा नहीं कि रात को कोई सपना आया था, लेकिन कहीं से कुछ हुआ था कि जो है मतलब बहुत थक गए, वाकई कहीं से हुआ था। एक दिन तो नहीं हुआ था, कब बताऊं मैं, मतलब ये मतलब एकदम से हर चीज़ मेरी ज़िंदगी में आ गई, विपश्यना मेरी ज़िंदगी में आ गई। किसी ने कहा ये चीज़ें ऐसे नहीं होती कि जो आप ख़राब जा रहे हो,
आपको बताया किसी ने कि विपश्यना जाओ यार बड़ा मजा आता है वहां पर, तो उससे आपको जग गए, मालूम पड़ा कि इससे रिप्री मिल गई, शराब से बहुत ज्यादा रिप्री मिल गई, इस तरीके से चीजें, योग आया, ध्यान आया, है ना, बहुत सारी चीजें आ गई। तो उससे मुझे लगा कि यार ये, और बड़ा चमत्कारिक तरीके से टर्निंग पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी। हाँ बोल। Sir, for us, Piyush Mishra is actor, singer, lyricist, script writer, poet, and what not. But sir, for you, what you are? मैं इस पर गौर नहीं करता। वैसे मैं अगर एक्टिंग नहीं करूं तो मैं फिर कुछ भी नहीं कर सकता। एक्टिंग अगर नहीं करूं, एक्टिंग से ये सब चीज़ें प्रस्फुटित होती हैं। एक्टिंग अगर नहीं करूं तो एक्टिंग के बारे में आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट एक्टिंग अप टू माइक्रो लेवल। ये भाव कैसे बनते हैं, एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, कल्प क्या होते हैं, प्राण क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहाँ तक एप्लीकेबल होते हैं एक्टिंग में, डिफरेंस ऑफ ग्रेविटी बिटवीन एल्बर्ट आइंस्टीन एंड न्यूटन ये क्या होती है, ये सब एक्टिंग, नाम रूप दर्शन क्या होता है, ये सब एक्टिंग में एप्लीकेबल कैसे होता है। आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट एक्टिंग। तो उससे ये सब जो है स्टेम आउट होते हैं। पेरेंटिंग जैसे आपने भी बताया, एक्चुअली हम लोगों की इस एज में हम लोग जो पेरेंट्स हैं, मैं जिनसे भी मिली हूँ, कोई भी अपने बच्चों को फोर्स नहीं करता कोई पर्टिकुलर फील्ड चुनने के लिए। मेरा बेटा खुद IITian है, लेकिन हमने कभी उसको फोर्स नहीं किया। लेकिन अगर हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो भी काम करें उसमें 100% दें अपना, कोई भी एक फील्ड चुन के, कोई भी एक फील्ड, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, कोई भी एक फील्ड चुन के अगर वो उसमें 100% दें, तो क्या गलत सोचते हैं? नहीं कहीं गलत, लेकिन आप जैसी पेरेंट्स बहुत कम होती हैं देवी जी। मतलब आपको लग रहा है कि आपके जैसी पेरेंट्स बहुत कम होती हैं, क्योंकि मैंने देखा पेरेंट्स जल्लाद होते हैं मैम। नहीं सर, ऐसा नहीं, सच में बोल रहा हूँ मैं। नहीं सर, अरे इनफैक्ट मैं चाहती थी आपकी जैसी पेरेंट्स अगर मिल जाए किसी बंदे को तो अलग बात है, लेकिन पेरेंट्स कहीं और बड़े पॉजिटिव तरीके से, दे आर नॉट जल्लाद। वो जल्लाद जैसे नहीं, वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने बच्चे का भलाई कर रहे हैं, अपने हिसाब से बच्चे का भला कर रहे हैं, लेकिन रैशनल होकर सोचते नहीं कि हम इसके साथ इतनी बड़ी बदकारी कर रहे हैं। मेरे सैकड़ों दोस्तों ने मेरी वाइफ आर्किटेक्ट है, वो 45 साल की उम्र में 5 साल का कोर्स करने के बाद में अभी 45 साल की उम्र में उसको उसकी फ्रेंड को लगा कि यार मैं तो जन्मी थी गिटार बजाने के लिए, मैं कहाँ फंस गई, छोड़ के गिटार बजा रही है। 5 साल का कोर्स कर लिया, बाद में लगा उसे। मेरे एक दोस्त हैं 50 साल IT, हस्बैंड वाइफ दोनों IITian है, दिल्ली से, है ना, पूरा सेटअप कर लिया अपना। बचपन से इच्छा थी कि हम थिएटर करेंगे, पूरा सेटअप कर लिया, अपने बच्चे को एस्टेब्लिश कर दिया। 50 साल की उम्र में धंधा बंद कर दिया कि अब फिल्म कंपनी और थिएटर कंपनी खोल ली। तो ऐसे ही, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, ये हर जगह नहीं होता, हर जगह नहीं होता। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कौन है सर? मैं सर, जैसे कलाकारों की आप मानते हैं कोई सरहद होती है या बाउंड्रीज होती हैं? जैसे आजकल सिचुएशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान की, तो बीच में बहुत चला कि पाकिस्तानी एक्टर इधर नहीं आने चाहिए, तो इस पे आपका क्या विचार है? यार जहाँ तक नेशन का सवाल है तो उस वक्त हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक ऐसी स्थिति हो गई थी जब लग रहा था कि पॉलिसी वाइज, वो नहीं है यार, वो कोई दुश्मन थोड़ी है हमारे, पॉलिसी वाइज ऐसा होना चाहिए था कि कोई इंटरेक्शन नहीं हो। तो बिल्कुल एग्री करते हैं यार, हम इतना पैशनेट भी होने की जरूरत नहीं है, एग्री कर। ऐसा भी नहीं कि हम मार देंगे, जान काट देंगे, अगर ढंग से बोलोगे तो आपके मान जाएंगे सब लोग, ऐसी कोई बात नहीं। नेशन, अरे सरहद पर जो बंदा खड़ा होता है उससे बड़े हीरो है हम, उसकी वजह से हम आज ये सम्मेलन कर पा रहे हैं। अगर वो बंदूक लेके खड़ा नहीं होता वहां पर तो हम साला कर पाते हैं सम्मेलन। तो उसको सैल्यूट देते हुए कि हमारी रक्षा कर रहा है वो, उसको सैल्यूट देते हुए एक छोटी सी बात है, कुछ दिनों के लिए टाइज बंद कर दो, और ऐसा पहले भी हुआ है, टाइज बंद की गई हैं, डिप्लोमेटिक टाइज खुल जाएंगे। तो सर इस बीच जो लोग उनका सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी एक्टर्स का, उसके ऊपर आप क्या? इस पर तो अभी नहीं, तो मैं यहाँ पर तो नेशन का हूँ कंप्लीटली, यहाँ इस मामले में नहीं होना चाहिए। पॉलिसी वाइज जो है इस मामले में डिप्लोमेटिक टाइज टूटने हैं। डिप्लोमेटिक टाइज ऐसे नहीं टूटते कि जो है राजनयिक बुला लिए जाए एक दूसरे के, लेकिन अगर एक स्टैंड है तो स्टैंड है, ठीक है, बढ़िया बात है, लेना चाहिए।